व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर WBC या फिर उनको बोलो ल्यूकोसाइट, ये आपके क्रूशियल पार्ट होती है इम्यून सिस्टम का। ये आपके इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, फंजी के थ्रू हो सकता है, या पैथोजन के थ्रू, या फिर किसी डिसीज के थ्रू हो सकता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और WBC का प्राइमरी रोल होता है कि बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट से बचाना। और इन्फेक्शन में फॉरेन इन्वेडर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर से आते हैं, जो बॉडी में एंट्री करने के लिए ही बने होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स और उनके फंक्शन। तो ये पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, देन लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। सेकंड जो लिम्फोसाइट होती है उनके तीन पार्ट और होते हैं, बीटा सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो फर्स्टली रेस्पॉन्डर होती है। कोई भी इन्फेक्शन आता है सबसे पहले ये वहां पे पहुंचेगी और वहां पे जाके उससे फाइट करती है और बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाती है। जो लिम्फोसाइट का केस होता है उसको हम बोलते हैं मेमोरी कीपर। मेमोरी कीपर इन द सेंस कि कोई इन्फेक्शन अगर बार बार आ रहा है तो ये उनके अगेंस्ट में फाइट करती हैं। बीटा सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं और उसके बाद में वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। टी सेल्स जो होती हैं वो कैंसरस सेल के लिए काम करती हैं। कैंसर सेल जहां भी दिखेगी उसको मार देती हैं और उसको बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। नेचुरल किलर सेल जो होती हैं वो ट्यूमर के ऊपर ज़्यादा अटैक करती हैं, स्पेशली जो वायरस के थ्रू बनते हैं ट्यूमर्स। और वो ट्यूमर्स कैंसर सेल में कभी भी डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए नेचुरल किलर सेल जो होती हैं उनको किसी भी एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं पड़ती है। एंटीबॉडीज की जो जरूरत पड़ती है वो बस बीटा सेल को पड़ती है। फिर आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होते हैं उनको हम क्लीन अप क्रू करके बोलते हैं। ये बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें घूमते रहते हैं और जहां पे भी इंफेक्शन वाली साइट देखते हैं वहीं पे उनको उस वाली सेल्स को बाहर करने का काम इनका होता है। पहले उसको मारेंगे और उसके बाद में उसको बाहर कर देंगे। फिर आता है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स को हम एलर्जी और पैरासाइट फाइटर के बारे में जानते हैं। इसिनोफिल्स का काम क्या होता है कि जो भी पैथोजन की वजह से एलर्जी हुई है उनको कंट्रोल में लेके आना और वहां पे उन सेल्स को अटैक करके बाहर निकालने का काम इसिनोफिल्स का होता है। बेसोफिल्स जो होते हैं वो अलार्म सेटर होते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आ गया है तो बेसोफिल्स क्या करेगा, उसको अगेंस्ट में काम करेगा, उसको मारेगा और वहां पे इन्फ्लामेशन डाल देगा। इन्फ्लामेशन होगा तो एक ये सिग्नल होता है कि हाँ वो जो सेल है, जो बाहर से आई हुई सेल है किसी पैथोजन की और पैरासाइट की, वो अब खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं इनके फंक्शन और डब्ल्यूबीसी के फंक्शन देख रहे हैं। पहला होता है इम्यून डिफेंस का। इसमें आपने देखा है कि अभी कैसे हमारी जो एंटीबॉडीज होती है कैसे फाइट कर रही होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो पहला हो गया इम्यून डिफेंस का। सेकंड होता है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स का, जिसमें एसिनोफिल्स और बेसियोफिल्स इन्वॉल्व थे। इसमें क्या हो रहा था कि जो भी बैक्टीरिया आ रहा था उसको मारने के बाद में वो जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। इस वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन दिखाई देता है। एलर्जिक रिएक्शन भी दिखा रहे थे। इसिनोफिल्स के केस में हम एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम इन्हीं का होता है। टिश्यू को रिपेयर ऐसे करते हैं ये WBC कि जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ और उसने कुछ डैमेज कर दिया तो उसके बाद में उनका रिपेयरमेंट करते हैं इसी WBC के थ्रू। इम्यून सिस्टम का रेगुलेशन भी हम इसके एंटीबॉडीज के थ्रू करते हैं जो हमारी WBC में इन्वॉल्व होती हैं।